लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। जहां पर हर माता पिता का सपना होता है कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे, अच्छे स्कूल में पढ़े और पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बने, तो या वहीं पर ऐसी झुग्गी झोपड़ी भी है जहां पर पढ़ाई का नामो निशान नहीं होता और झुग्गी झोपड़ी वाले परिवारों के पास पढ़ाई के लिए पैसा तक नहीं होता। मगर देखा जाता है कि कुछ लोग उनकी हेल्प करते हैं, और हेल्प कौन करता है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले कैमरामैन से मैं दिखाना चाहूंगा, ये वो बच्चे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और इनके पास पढ़ाई लिखाई का नामो निशान नहीं है। बेटा, आप स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं स्कूल में? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? कस्तूरबा। कस्तूरबा। तो कैसी पढ़ाई होती है वहां पर? सही होती है। बेटा, आप स्कूल जाते हैं? कौन से? शिवा पाठशाला। शिवा पाठशाला। तो आज आप नहाए नहीं है, यहाँ पर क्या बात है? बिल्कुल आप बेटा इधर देखिए, आप बिल्कुल नहाए नहीं है, ना ही आपने शायद ब्रश किया है, आप बिल्कुल कपड़े भी सही से नहीं पहने हैं। क्यों नहीं नहाए हैं आप अभी तक? अभी नहाया है। क्यों नहीं नहाए आप अभी तक? हम तो नहा के आए। ये छोटे छोटे बच्चे भी इधर कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा, आप भी नहीं नहाए हो अभी तक? नहीं नहाए हो अभी? नहीं नहाए हो। तो ये चीज भी देखने वाली होगी। अभी ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे जिनको ब्रश करना तक नहीं आता, या जिनको टाइम से नहाना या हमें क्या करना है अपने लिए वो सब नहीं आता, तो ये सब चीजें सिखा रहा है अक्षरा फाउंडेशन। अक्षरा फाउंडेशन जो कि पार्क के बिल्कुल बैक साइड में है, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाई लिखाई की जाती है, ड्रेस दी जाती है, स्टेशनरी दी जाती है, और यहां तक कि उनको ब्रश करना तक सिखाया जाता है। सुबह से जो डेली रूटीन होते हैं वो रूटीन समझाए जाते हैं, और लगभग 40 से 45 बच्चे आज अक्षरा फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैमरामैन से मैं दिखाना चाहूंगा, ये झुग्गी झोपड़ी है, यहाँ पर ये गरीब लोग हैं, इनके पास ना ही तो पढ़ाने के लिए बच्चों के कुछ ऐसा गुजारा कर पाते हैं कि कुछ होता है यहाँ पर, और देख सकते हैं किस तरह से रहन सहन है इनका। तो पढ़ाई के लिए कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग जो परिवार का लालन पालन है उसको ही बहुत मुश्किल से पूरा बीन के या छोटे मोटे काम करके कर पाते हैं, मगर पढ़ाई का जो बड़ा इनका बीड़ा उठाया हुआ है वो अक्षरा फाउंडेशन ने उठाया हुआ है। आइए अब चल के दिखाते हैं कि अक्षरा फाउंडेशन क्या है और क्या कार्य करता है। चुके हैं अक्षरा फाउंडेशन, जहां पर एक 75वीं आजादी का यहाँ पर महोत्सव बनाया जा रहा है। और सबसे पहले मैम से जानेंगे, पूजा माहेश्वरी जी हैं। मैम, जो आपने अक्षरा फाउंडेशन की नींव रखी थी वो कब रखी थी? ये मैंने 2004 में रखी थी और 4 बच्चों से पढ़ाना शुरू किया था अपने घर की छत पर ही, और बढ़ते बढ़ते आज मेरा कारवां इतना बड़ा हो गया। छोटा सा पेड़ लगा था और आज लगभग कितने बच्चे अभी आपके अक्षरा फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं? इस समय मेरे पास 40 बच्चे पढ़ रहे हैं। 40 बच्चे पढ़ रहे हैं? जी जी। तो मैम, जैसे आपने 20 साल से आप ये प्रयास कर रहे हैं कि हर घर तक शिक्षा पहुंच सके, हर बच्चा कामयाब हो सके, तो समाज को इसमें कितनी अपनी पहल करनी चाहिए और कितना साथ देना चाहिए? मैं तो चाहती हूँ हर किसी को पहल करनी चाहिए और सबको साथ देना चाहिए, तभी हमारा भारत से विश्व हो सके, और तभी कुछ बच्चे हमारे जो जहाँ शिक्षा की जो अंधियारा है वहाँ पर रोशनी फैल सकेगी। तो जो अक्षरा फाउंडेशन है वो बच्चों को क्या क्या देता है? शिक्षा तो देता ही है, अच्छे संस्कार भी देता है। ये लोग ऐसे उससे थे कि ये नहाते नहीं थे, ब्रश तक नहीं करते थे। सबसे पहले हमने वो जागृति इनमें लाई, और हर बच्चे यार नहाते हैं, ब्रश करते हैं और राधे राधे करना शुरू कर दिया है इन बच्चों ने। ये बड़ी पहल है, और पढ़ाई में तो इनका रुझान सबका है ही बच्चे। जहाँ पर मैम आज की तारीख में ऊंच नीच का बहुत ज्यादा भेदभाव हो चुका है, आपने ऊंच नीच के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। जैसे कि ये बच्चे एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, जहाँ पर ऊंच नीच का भेदभाव करते हुए लोग देखते तक नहीं है, वहां पर आपने ये बच्चों को बाहर निकाला है। अगर ये ऊंच नीच का भेदभाव होता तो हम कुछ कर ही नहीं पाते। पहले तो हमने इससे बाहर निकाला, सारे लोग ही हैं हमारे, ये है
ये तो बच्चों के नाखून भी काटती हैं, बाल भी बनाती हैं। हमारी अक्षरा की मदर टेरेसा है। तो सच में मतलब, और ये सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे नीर फाउंडेशन के। ये तो इतने लोग जब मेरे साथ है तो ऊंच नीच होगी तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो क्या जरूरत है मैम ऊंच नीच का भेदभाव समाज से खत्म करने की? क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं ये कोई लोग सोच भी नहीं सकते। जैसे आप कह रहे हैं 4 बच्चों से आपने अपनी छत पर बैठ के पढ़ाना शुरू किया था, आज 40 हो चुके हैं वो। हाँ बिल्कुल, शुरू किया था। एक छोटा सा दिया जलाओ तो हजारों दिए अपने आप जल जाते हैं। इसमें कोई, बस सिर्फ एक दिया जलाने की जरूरत होती है। मैम अभी हम झुग्गी झोपड़ी में पहले यहाँ से आने से पहले एक स्टोरी करके आए हैं जहाँ पर इनके परिवार से भी मिले हैं और वहाँ का माहौल भी देखा है। तो उस माहौल में जागरूक करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो आपने बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक कम पढ़े लिखे अनपढ़ परिवार को कैसे जागरूक कर पाएंगे? पहले तो हमने 4 महीने उन्हीं की बस्तियों में जाके पढ़ाया, और पढ़ाया नहीं, इनके पेरेंट्स को, इन बच्चों को अवेयर किया कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, और वो चीज़ उनके घरों दिमाग में बैठाई और वो तैयार हुए। उन्होंने हमारी बात मानी और अपने बच्चों को हमारे पास भेजा। तो जैसे मैम मैंने सुना है कि अभी जो बच्चे सबसे अच्छे पढ़ने वाले होंगे, इनमें से कुछ भी बच्चे निकलते हैं तो उनको आप यहाँ से आगे भी अलग प्लेटफॉर्म देती हैं, बड़े स्कूलों में भी भेजती हैं, और जिसका जो खर्चा है वो अक्षरा फाउंडेशन निर्वाह करता है। अक्षरा फाउंडेशन को देने वाले इतने लोग हैं, अक्षरा को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतने हाथ हैं मेरे पास, रॉबिन हुड आदमी है, ये है, बाकी और लोग हैं। तो मेरे को तो अक्षरा को तो कुछ करने की जरूरत नहीं, और ऊपर वाला है सबसे बड़ा। अच्छा, जो आपका अक्षरा फाउंडेशन है इसमें कितने मेंबर्स हैं? मेरे 8 मेंबर्स हैं जो पूरी तरह से तन मन धन से मेरे साथ जुड़े हुए। मैम बड़े बड़े जो समूह हैं, बड़े बड़े जो फाउंडेशन हैं वो सब नहीं कर पा रहे, और आपके 7 से 8 मेंबर्स हैं जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और पूरे तन मन धन से समर्पित है मेरी अक्षरा के लिए। और बच्चे ऐसे हैं, ये खड़े हैं, ये राजा है, ये कहते हैं मैं डीएम से कम नहीं बनूंगा, और ये बनेगा। ये अच्छा बेटा, कैसा मिल रही है यहाँ पे पढ़ाई, या कैसा आपको नेतृत्व मिल रहा है? यह नेतृत्व बहुत अच्छा मिल रहा है। वैसे हम यहीं घूमते रहते थे तो हमें शाम का ट्यूशन भी मिलता था। वैसे अब नंबर मिले हैं पहले से काफ़ी अच्छे हैं, शिक्षा भी अच्छी होती है, और यहाँ संस्कार इतने बढ़िया मिलते हैं कि जो आम बच्चों को मुश्किल मिलते होंगे। क्या सोचा था बेटे जो संस्कार यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ मिल सकते थे? यस, नो, नहीं मिल सकते थे। तो जो पढ़ाई आपको यहाँ पर मिल रही है, क्या आप अपने घर पर रहकर जो वहाँ का माहौल है वो मिल सकता था आपको? नो, नहीं मिल सकता। बिटिया कहाँ रहते हैं आप, सबसे पहले ये बताइए? रेलवे पार्क पे। रेलवे पार्क में। तो आप यहाँ पर कब से पढ़ाई स्टार्ट की है? कुछ महीनों से। कुछ महीनों में। इससे पहले आप पढ़ते थे? कुछ सालों से। क्या पढ़ते थे उससे पहले आप? कहीं पे? नो। नहीं। तो आपके घर पर कौन गया था आपको पढ़ाने के लिए, आपको यहाँ तक लाने के लिए? मैम गई थी। बेटा आप किस तरह से यहाँ पर पढ़ाई मिल रही है आपको? अच्छी पढ़ाई है यहाँ पर? जी हाँ, अच्छी पढ़ाई। तो इससे पहले लग रहा था कि आप जैसे जिस माहौल में रह रहे हैं क्या पढ़ पाएंगे? नो, नहीं पढ़ पाएंगे। मैम जो यहाँ के मेंबर्स हैं वो कितना सहयोग करते हैं इसमें? बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं, पूरा 100% देते हैं अपना। और मेंबर्स ही क्या कहूँगी, मैं तो कहूँगी बहुत लोग बहुत सहयोग करते हैं कि बस उन्हें कहने की देर है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जैसे पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर ड्रेस वगैरह भी मिलती है या कुछ स्टेशनरी वगैरह, ये कहाँ से उपलब्ध हो पाती है? ये भी सब अक्षरा की तरफ से होता है, और अक्षरा को देने वाले बहुत लोग हैं। मतलब जो बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से पूरा 100% दें। इन्हें किसी चीज़ की लिए अपने घर पे ना मांगना पड़े कि कॉपी, पेंसिल, स्टेशनरी। इवन हम लोग तो ये भी चाहते हैं कि इन्हें सीजनल फ्रूट्स दें, खाने को दें, सर्दियों में इनको वूलन कपड़े दें। तो जो हमें लगता है हमारे बच्चे पे कमी है, हम कोशिश करते हैं कि इनको दे पाएँ। सर जैसे अभी 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों से ज़्यादा अगर मान लीजिए यहाँ पर 400 बच्चे हो जाते हैं, क्या अक्षरा उनका भी कर पाएगा? भैया बिल्कुल कर पाएगा। सोच तो हम लोग ने 4 के साथ शुरुआत की थी, 4 के 40 हो गए तो 40 के 400 होंगे। हम लोग ने जब 4 से शुरुआत की थी मैम ने, तो उस समय मैम अपने छत में पढ़ाती थी, मैम के पास जगह नहीं थी। फिर जब बच्चे बढ़ते गए 40 हुए तो रेलवे पदाधिकारी सामने आए, उन्होंने ये जगह दी हमें कि आप बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षा दीजिए। अब कल को आपके आशीर्वाद से, सबके प्यार से अगर हम 400 होते हैं तो और कोई बड़ी जगह हमें मिलेगी, हम उस तरह से प्रयास करेंगे, उन बच्चों को भी पढ़ाएंगे। उद्देश्य भैया नीर फाउंडेशन और अक्षरा सोसाइटी का बस इतना ही है कि दान कैसा हो, दान श्रम, समय और ज्ञान का हो। धन सबसे लास्ट में आता है, जिसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, और धन देने वाले बहुत आ जाते हैं। हमें जरूरत है समय के दान की, श्रम के दान की, ज्ञान के दान की।
और आपके मंच के माध्यम से मेरे बड़ी खुशी हो रही है बताने में कि नीर फाउंडेशन ने पिछले 1 वर्ष में पूरे 16 राज्यों में देश के 101 सामाजिक गतिविधि को संपन्न किया है। और साथ ही साथ अक्षरा सोसाइटी का जो उत्साह है, जो उनका जोश है, वो हमें रोक नहीं पाता उनका सहयोग करने के लिए। और अब देखिए, अब तो रॉबिनहुड आर्मी भी हमारे साथ जुड़ गई है, एकदम यंग नेशन को मदद कर रहे हैं ये भी। मैम, कैसा लग रहा है आपको, जैसे आप इस फाउंडेशन से जुड़े हैं और आगे क्या करने का आपको यहाँ से अनुभव मिल रहा है? सर एक्चुअली मेन इंस्पिरेशन हमें मैम से ही मिला। हम लोगों ने वहाँ पे इनके जहाँ इनकी झुग्गियाँ हैं वहाँ पढ़ाना शुरू किया था। रॉबिनहुड आर्मी 1 साल से लगभग पहले हमने दीपुत सब पढ़ाना शुरू किया, फिर कुछ आश्रम शुरू किया, फिर हम यहाँ आए, फिर मैम से इंस्पिरेशन मिले, जगह मिली। मेन एक्चुअल मोटिवेशन हमें मैम से मिला कि चीज़ों को प्रोसीड कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, तो उस चीज़ में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और बाकी रॉबिनहुड आर्मी ऑलरेडी 400+ सिटीज़ में है ही, बाकी सबका जितना सपोर्ट मिलता रहेगा उतना बढ़ते रहेंगे। मैम, समाज को इस तरह के कार्य करने की कितनी जरूरत है आज के समय में? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर। मैं तो ये कहती हूँ कि मैं भगवान जी से शुरू से ये बात कहती थी कि मुझे कोई ऐसा काम दे दो जो मुझे ये लगे कि मैंने कुछ किया। अभी तक तो मैंने घर के लिए ही किया ना सब कुछ, बाहर वाले बच्चों के लिए या समाज के लिए कुछ नहीं किया। तो इसके लिए मेरी प्रेरणा स्रोत ये पूजा ही है, जिसने मुझसे कहा कि भाभी जी आप आओ। और मैं इसके लिए इसका आभार भी करती हूँ कि इसने सोचा कि मैं इतना समय दूंगी, पर भगवान जी ने मेरी मेहनत सफल कर दी, क्योंकि मैं रोज आती हूँ यहाँ पे। मंडे टू फ्राइडे आना, घर में से निकलना कोई आसान नहीं है, पर लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, क्योंकि बच्चों के लिए तो जिंदगी काट दी ना हमने। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए है ना, इन लॉज हो गए हैं, हम तो ग्रैंड मदर हो गए, बड़े बड़े बच्चे हो गए, तो अब हमारी जिम्मेदारी घर की खत्म। तो मैं भगवान से कहती हूँ कि और लोगों को भी प्रेरणा दो कि वो यहाँ आए और इस काम को आगे बढ़ाएं। जहाँ पर आज के समय में कहा जाता है कि समय नहीं है, वाकई में ही अपने रिश्तों को देने के लिए भी समय नहीं है, मगर यहाँ पर अक्षरा फाउंडेशन में देखा जा रहा है छोटे छोटे बच्चे जो कि एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, उनके लिए जो हापुड़ के कहा जा सकता है हस्ती हैं, वो लोग समय दे रहे हैं। जिन बच्चों को ब्रश करना नहीं आता था, ये नहीं पता होता कि हमें सुबह उठकर ब्रश करना होता है, नहाने में मन बिल्कुल भी नहीं होता, पूरे दिन ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में इधर उधर खेलते फिरते थे, घूमते थे, मगर पूजा माहेश्वरी जो कि अक्षरा फाउंडेशन की संस्थापक हैं, उन्होंने 4 बच्चों से पढ़ाना स्टार्ट किया, जो कि अपनी छत पर ही पढ़ाती थी, और 4 बच्चों से लेकर आज 40 बच्चे इस फाउंडेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, जहां पर ड्रेस भी दी जा रही है, पढ़ाई लिखाई, स्टेशनरी, कॉपी किताब सभी चीज देखी जा रही है। कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा, ये इतने खुश बच्चे हैं यहाँ पर, और इनके लिए यहाँ पर आज 75वीं आजादी का अमृत उत्सव का भी प्रोग्राम रखा गया है। और एक बात खास बताऊंगा, जहां पर इतना अच्छा काम, इतना सराहनीय काम अक्षरा फाउंडेशन कर रहा है, ये मैं शेड दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर ये शेड जो दे रखा है बच्चों को पढ़ने के लिए, वो रेलवे ने दे रखा है। रेलवे का भी काफी आभार है इस चीज में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 40 बच्चे हैं, किस तरह से उत्साह से यहाँ पर खुश हैं और आजादी का अमृत उत्सव बना रहे हैं। तो अक्षरा फाउंडेशन बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य कर रहा है, जहां पर लोग एक एक पैसा बचाते हैं, एक एक पैसा बचा के चलते हैं। वहां पर अक्षरा फाउंडेशन कह रहा है कि 40 बच्चे से, अभी 40 बच्चे हैं, 400 भी हो जाएं, 4000 बच्चे भी हो जाएं, तो भी अक्षरा फाउंडेशन इनको शिक्षा फ्री में देता रहेगा। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।